Welcome to our channel Maths is Thinking Itself. In this video we learn about how to solve the example in the geometry by applying congruence criteria. और congruence criteria कैसे यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं. Now look at given example in a quadrilateral ACBD. AC is equal to AD is given. AB bisect angle A. Bisect means क्या? It divide angle into two equal measure. तो यहाँ पे एंगल जो A है डिवाइड हुआ है टू इक्वल मेजर में. एंगल CAB और एंगल DAB क्या हो गया? इक्वल हो गया. देन वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD. शो करना है. और उसके बाद वी हैव टू से अबाउट व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. देन एक बार हम शो कर देते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD है या नहीं है. तो देन we can say about BC and BD because BC and BD are the sides of this triangle. Look at here. So now first we have to write the given. Given AC is equal to AD and AB bisect angle A. That is angle BAC is equal to angle BAD. Use equation number 1 to prove triangle ABC is congruent to triangle ABD. Now दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास कौन से रूल है? देयर आर 5 क्राइटेरिया. फर्स्ट वन साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. सेकंड वन एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. थर्ड वन एंगल साइड क्राइटेरिया. फोर्थ वन साइड 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 क्राइटेरिया. और फिफ्थ वन RHS क्राइटेरिया. तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि एक साइड और एक एंगल पता है. तो ऐसे क्राइटेरिया कौन से? साइड और एंगल 1 2 3. ये तो अप्लीकेबल ही नहीं है. RHS भी अप्लीकेबल नहीं क्योंकि RHS में राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए. सो इट विल नॉट बी अप्लीकेबल हियर. तो बचे हुए हैं 3 क्राइटेरिया. अब इन 3 में से कौन सा अप्लीकेबल है? नाउ लुक एट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AD गिवन है. Write that in triangle ABC and in triangle BABD AC is equal to AD. It is given. Then उसके बाद हमारे पास एंगल गिवन है. तो एंगल लिख लेंगे. एंगल BAC is congruent to और इक्वल टू एंगल BAD फ्रॉम 1. नाउ इस साइड AB कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. सो साइड AB इज इक्वल टू AB मतलब कॉमन साइड. तो देखिए साइड एंगल और साइड तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया. नाउ एज triangles ABC and ABD are congruent, their corresponding parts are so congruent. Therefore, we can say that then BC is equal to BD by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. I hope all of you understand. Thank you students. If you like it, please like, comment and subscribe and share with your friends. Now we can take the another example. Now in the given question, triangle ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC is given and angle CBA is equal to angle DAB. Now we want to show that or prove that triangle ABD is congruent to BAC. Then BD is equal to AC, second statement. Third one ABD is equal to angle BAC. तो A प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई होगा? दैट क्वेश्चन इन योर माइंड. सो लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द रफ स्केचेस ऑफ दिस फिगर. जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसमें से हम ट्रायंगल ABD निकालेंगे. ABD तो ABD हुआ. सेकंड यहां पे हमें दिख रहा है BAC तो BAC निकालेंगे.
तो ये हो गया बी ए सी। तो बी ए सी निकाला, तो गिवन क्या है हमारे पास कि सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल बी ए डी से। और डी ए बी, उसे बी ए डी कर सकते हैं या डी ए बी। सेकंड थिंग, हमने जो एंगल, जो साइड है ए डी, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है? बी सी से, गिवन है। और हमें देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी जो सेगमेंट है, ये क्या है? कॉमन है बोथ ट्रायंगल में। तो देखिए, एक साइड, उसके बाद एंगल, देन साइड आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस केस में कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ वी हैव टू राइट द explanation and answer of the given question. Look at solution. In triangle BAC and triangle ABD, BC is equal to AD, which is given. Second, angle CBA is equal to angle DAB, which is also given, and BA is equal to AB is the common side. Therefore, we can say that these two triangles ABD is congruent to triangle BAC by SAS congruency rule. If two triangles are congruent, their corresponding parts also congruent. So we can say that BD is equal to AC by CPCT and angle ABD is equal to angle BAC by CPCT. Thank you, students. I hope all of you understand it. If you understand it or like it, please like, comment and subscribe and share with your friends.